पास्टर जी, मैं 1.5 साल से विश्वासी हूँ और मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ जी। क्या मैं प्रभु भोज ले सकता हूँ? ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ जी। ठीक है, गुरप्रीत जी। ओके। तो जितने दर्शक हैं 500 के आसपास, गुरप्रीत जी का बठिंडा पंजाब से इनका प्रश्न है, मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ है, क्या मैं प्रभु भोज ले सकता हूं? जी हाँ, सीधी बात, सीधा जवाब, क्रिस्टल क्लियर आंसर है, जी हाँ आप ले सकते हैं प्रभु भोज अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ। लेट मी रिपीट, आप विश्वासी हैं, आपका उद्धार हो चुका है, लेकिन किसी कारण से आपकी बपतिस्मा नहीं हुई। कारण क्या है? आपके लोकल पास्टर ने शायद अभी तक नहीं दिया, आपको शायद उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा है, उनका ध्यान उनकी बातों को लेकर। दूसरा, आप लेना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन नहीं है, और कम से कम 2 साल से, अभी जो लॉकडाउन लग गया है, चर्चेस बंद हैं और बीच में रुकी खुली थी, फिर वापस स्टार्ट हो गई, फिर बंद हो गई गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। या क्या ये 2 साल तक एक विश्वासी क्या प्रभु भोज से वंचित रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो वापस कहता हूं कि पौलुस की सेविकाई के अनुसार, पौलुस की मिनिस्ट्री के अनुसार, आप जल्दी से एक वचन पढ़ना है, रोमियो की किताब 2 अध्याय वचन 16। आइए देखते हैं क्या लिखा है। रोमियो की किताब 2 अध्याय वचन 16, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 16, वाइस चेक कर लेना साथ में। लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। इसका मतलब है कि सुसमाचार जो अन्य जाति को, यानी कि पूरी दुनिया को, आपको, मुझको, एवं उसमें यहूदी इजरायली भी आ गए, उन सबको यीशु का सुसमाचार पहुंचा है, जो पौलुस के द्वारा, उन दिनों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तभी पूरी बाइबल पौलुस के हाथ में नहीं थी, मूसा की किताबें थी, नबियों की किताबें, भजनों की किताबों को छोड़कर यीशु की बातें, यीशु का जो सुसमाचार, जिसको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आज कहते हैं, पौलुस और पतरस के हाथ में नहीं थी किसी भी तरीके से। क्योंकि यीशु की मृत्यु के जी उठने और उठा लिए जाने के कम से कम 20 से 30 साल बाद उनके हाथों में, या उनके द्वारा जो आज हम पढ़ते हैं, वो लोगों ने लिखी, वो मत्ती हो, मरकुस हो, लूका, यूहन्ना, उन्होंने लिखी, और तब जाकर 6th सेंचुरी में कंप्लीट बाइबल मानव जाति के पास पहुंची। तो उस वक्त में सुसमाचार कौन था? पौलुस। उस वक्त में सुसमाचार कौन था? पतरस। उस वक्त में सुसमाचार कौन था? स्टीफन। ये सब चलते फिरते पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर की जितनी भी बातें आज हम पढ़ रहे हैं ना न्यू टेस्टमेंट, वो चलता फिरता पत्री थे, तो जिसको वो कहता है कि मैं हूं तुम्हारा सुसमाचार। तो लिखता है मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जब न्याय करेगा, तो पौलुस की मिनिस्ट्री में ऐसा एक भी स्टेटमेंट, पत्री में ऐसा एक भी स्टेटमेंट नहीं है लिखित में। जैसे कुछ लोग कहते हैं आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, प्रभु भोज नहीं ले सकते, लिखित में कहीं किसी चर्च को पौलुस ने नहीं लिखा। उसने 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 23 वचन से आगे उसने सिर्फ ये कहा मसीह लोगों को, और मसीह आप हैं, आपका नाम भूल गया सर, वापस बताइए। गुरप्रीत। गुरप्रीत जी, आप विश्वासी हैं, आप मसीह हैं, आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, उसकी कई वजह हो सकती है, फैमिली में या आसपास में, या आपका नौकरी, या आपका बिजनेस, या चर्च का लॉकडाउन के चलते, लेकिन आप मसीह हैं, आप विश्वासी हैं, लेकिन देर सवेर आप बपतिस्मा ले लोगे। ये बात सही है सर? जी सर, बिल्कुल 100। तो आप प्रभु भोज ले सकते हैं, आपको इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। राइट सर? जी सर, जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ आशा करता हूं कि जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी इसका जो है आंसर मिल गया होगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे चर्चेस मेरी स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते। दैट इज अप टू यू, वो आप तक रखिए, आप देख लीजिए क्या करना है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे, मेरी बात करोगे, मेरा यही स्टेटमेंट है विद द स्क्रिप्चर, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसका बपतिस्मा नहीं हो गया उसको प्रभु भोज मत दो। क्योंकि विश्वासी का पहला सर्टिफिकेट, पहली पहचान यह है कि उसने विश्वास किया, उसका उद्धार हो गया। दैट्स इट। जिसका उद्धार हो गया उसका शरीर मंदिर बन गया, और जिसका मंदिर बन गया उसको आप कैसे दूर कर सकते हो? वो भी प्रभु भोज से, यीशु के रिश्ते से, यीशु के साथ नजदीक आने से कैसे रोक सकते हैं आप? या दैट इज इंपॉर्टेंट।